हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे और लिगेंड को हमने चार्ज और उसकी डेंसिटी यानी कि कितने उसके पास में नंबर ऑफ डोनर एटम है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लिया था हमने। साथ में हमने एंड में फ्लेक्सीडेंटेड एम्बीडेंटेड वगैरह जो भी सारे थे हमने उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कैसे वो बाइडेंटेड एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड बन सकते हैं। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो लिगेंड का मेटल के साथ में जो इंटरेक्शन होता है ना, कि वो किस तरह से उससे इंटरेक्शन करता है। ठीक है। इंटरेक्शन का टाइप कैसा होता है लिगेंड मेटल का। ठीक है। लिगेंड मेटल का इंटरेक्शन किस तरह से होता है या बॉन्डिंग का पैटर्न क्या होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझना इसको। ठीक है। अगर बात की जाए इस बारे में तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिगेंड दो तरह से मिल जाते हैं। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के लिगेंड पाए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट वो लिगेंड होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मल लिगेंड कह सकते हैं आप लोग, या क्लासिकल लिगेंड कह सकते हैं। क्लासिकल लिगेंड्स कहेंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लिगेंड। नॉर्मल लिगेंड। ठीक है। अब ये नॉर्मल लिगेंड या क्लासिकल लिगेंड कौन होते हैं उनको एक बार देख लो आप लोग, कि जैसे ये लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के साथ में हमारा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने मेटल के साथ में इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। ठीक है। तो ये जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो इस बीच में इनके जो बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा हमारा बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मली, जैसा हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब लिगेंड से मेटल की तरफ ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि इसमें सिर्फ ओनली क्या होता है हमारे पास में, लिगेंड टू। लिगेंड टू क्या होगा, मेटल क्या होगा, इनका इंटरेक्शन होगा और कोई दूसरा तरीका इनका नहीं होता है। और दूसरे तरह के जो हमारे लिगेंड होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल लिगेंड, या हम जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाई एक्स, पाई एसिड, है ना। पाई एसिड लिगेंड। एसिड मतलब क्या हो गया, जनरली एसिड वही होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि लिगेंड को पहला बॉन्ड जो बनाना है वो तो सिग्मा या पाई कुछ भी हो सकता है, हमारा ध्यान रखना। ठीक है। उसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकते हैं और पाई को भी डोनेट कर सकते हैं। सिग्मा यानी कि लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और पाई बोला यानी कि पाई क्लाउड जो होता है, पाई बॉन्ड वगैरह जो खुद के बने होते हैं वो भी कर सकते हैं। अभी सीखेंगे अपन लोग कैसे होता है ये। ठीक है। और दूसरा जो होता है, क्योंकि जब मेटल के पास में भरा हुआ ऑर्बिटल होता है और इस केस में लिगेंड के पास में खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में मेटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे लिगेंड की तरफ और ये सिर्फ बॉन्ड जो बनता है हमारा वो पाई बॉन्ड ही बनता है। इसमें हम पाई जो होता है बॉन्ड होता है और बेसिकली इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम, ये बैक बॉन्डिंग का पैटर्न है हमारा। सिनर्जिक इफेक्ट भी पाया जाता है इसके अंदर। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है। तो अगर यहां आपको आपको दिखे तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि सर इस वाले के अंदर हमारे दो तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं, लिगेंड टू मेटल प्लस मेटल टू क्या होगा हमारा, लिगेंड होगा। ठीक है। इस तरह से होगा। तो एक बार हम इनको इनके एग्जांपल और इनकी डेफिनेशन की और बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इनको डिफाइन करूं, ठीक है, जैसे इस तरह के लिगेंड को हम डेफिनेशन लिख दें। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन बनेगी हमारी, दीज लिगेंड्स, these ligands, these ligands only donate, only donate the lone pair of electron, lone pair of electron to metal। अब यहां मेटल कौन सा, सेंट्रल मेटल एटम है अपना, है ना, टू मेटल। ठीक है। टू मेटल्स या मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल, टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अगर इनकी डेफिनेशन देखें अपन तो इनको हम बोलेंगे दीज लिगेंड्स, दीज लिगेंड्स not only donate
the lone pair of electron to vacant orbital of metal, but also accept the electron cloud from metal to vacant या लो लाइंग, क्या लिख देता हूं मैं, लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, और वैसे इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये हम आगे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें इसके दो काम हो रहे हैं कि ये लिगेंड जो होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा होता है। लेने वाला जो होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, पाई के नेचर का ही होगा, उसे हम पाई बॉन्ड ही बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक टर्म लिखी है मैंने कि लो लाइंग यानी कि उसकी एनर्जी जो होती है, लो लाइंग वाला क्या हो गया कि एनर्जी शुड भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर पाए। और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल हमारा किसी भी तरह का हो सकता है। आप यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में बात करें तो जैसे आपने एमओटी पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि पाई स्टार वगैरह सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी तो होते हैं ना, तो वो हमारे वैकेंट ऑर्बिटल ही होते हैं। तो अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है उसके पास में एटॉमिक फॉर्म में, तो उसके हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे, तो वहां से ले सकता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसके वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, आगे बात सुनो। वैसे इनके एग्जाम्पल हम लोग लिख देते क्योंकि इनको हम वापस फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं, तो इनके एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जनरली जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वही यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों एटम हो तब इनको लिखना है। जैसे कि F माइनस OH माइनस H2O का लोन पेयर, NH3 का लोन पेयर, ठीक है, अमाइड का नेगेटिव जो कि नाइट्रोजन पे ही होता है, इमाइड का नेगेटिव जो भी नाइट्रोजन के ऊपर ही होता है। जैसे कि हमने CH3O माइनस ले लिया, ठीक है, ये भी लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके एज ए लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। C2O माइनस, एथिलीन डायमीन में नाइट्रोजन होता है हमारे पास में, ब्यूटालिन डायमीन के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, प्रोपाइलिन डायमीन के पास में भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। EDTA वगैरह जितने भी हमने सारे पढ़े थे वो सारे के सारे जिनमें डोनर एटम हमारे पास में क्या हो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, वो सारे यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल होते हैं, हम पहले से पढ़ ही रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हो चुके हैं, इन्हें हम ज्यादा नहीं डिस्कस करना, क्योंकि हमारे लिए जो नई चीज है वो ये नई चीज है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये फर्दर दो तरह के और होते हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम फिर से दो तरह के लिगेंड में और क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो दो तरह के हमारे लिगेंड कौन कौन से होते हैं देख लीजिए जरा। तो वो जो दो तरह के होते हैं हमारे पास में, उनमें होता है हमारा सिग्मा तो डोनर दोनों में ही होगा, सिग्मा डोनर इसमें होगा, लेकिन इसमें कौन होगा, पाई डोनर होगा। अगर आपने नोटिस किया ऊपर तो मैंने सिग्मा के साथ में पाई भी लिखा था, है ना, लेकिन दोनों में ही कॉमन चीज है कि दोनों के दोनों पाई क्या होंगे, हमारे एक्सेप्टर होंगे। दोनों ही पाई क्लाउड को या पाई जो होता है बैक बॉन्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो मेटल से लिगेंड की तरफ आने वाला वो पाई बॉन्ड ही होगा, बट लिगेंड से मेटल की तरफ जाने वाला हमारा सिग्मा डोनर भी हो सकता है या पाई डोनर भी हो सकता है। अभी कुछ बच्चों को बड़ा परेशानी हो रही होगी यहाँ पे कि ये पाई डोनर कैसे हो सकता है ना। पहला बॉन्ड तो हमारा सिग्मा ही होना चाहिए। आइए समझ लेते हैं इस चीज को हम पहले। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आप दोनों ही चीजें देख रहे हो इसमें ना, है ना, कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। इस तरह का जब भी नेचर आता है हमारे पास में तो इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हेन लिगेंड form
bond, ligand form bond with metal by donation and accepting इलेक्ट्रॉन डोनेशन तो होगा हमारा मेटल के पास में, या बाय डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, जो दूसरा वाला हमारा पाई है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हमारा कौन सा है, पाई ही रहेगा। ऊपर वाला पहला वाला हमारा सिग्मा और पाई दोनों हो सकता है। फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रॉम मेटल साइमल्टेनियसली क्या लिख देता हूं मैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है, यानी एक साथ, है ना, दोनों ही चीजें एक साथ हो रही है। देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड known as synergic bond, this type of bond known as synergic bond, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो ये जो सिनर्जी की जो बॉन्डिंग है ना, या सिनर्जिक इफेक्ट भी कहा जाता है यहाँ पे। तो इसको आप समझ लीजिए कि सिनर्जिक का मतलब होता क्या है। देखो सिनर्जिक जो होता है एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास में, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना है हमारे पास में दो चीजों से मिलकर, ठीक है। सिनर्जोस, है ना, वैसा इसको बोले हम तो ग्रीक वर्ड तो क्या है एक्चुअल में, इसका ग्रीक वर्ड जो है वो क्या है, सिनर्जोस है, सिनर्जोस। और सिनर्जोस जो मिलकर बना है हमारे पास में, वो बना है हमारे पास में एक तो सिनर्जी, है ना, नहीं सही, एक तो होगा सिन और दूसरा प्लस क्या होगा हमारा अर्जोस। और सिन का मतलब होता है टुगेदर, एंड अर्जोस यानी होता है वर्किंग। तो यानी जो सिनर्जिक जो हमने लिखा हुआ इसका मतलब है वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। आ रही बात समझ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो होता है आप ऐसा समझ सकते हो कि जो हम बात कर रहे थे ना मेटल के बीच में, ठीक है, कि जो हमारा मेटल है हमारे पास मेटल एंड लिगेंड है, तो मेटल से ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेता भी, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता भी है, दोनों चीजें इसके साथ साथ में हो रही है, ठीक है। तो इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। इस वजह से कभी कभी लिगेंड की कुछ बॉन्ड में वीकनेस आती है, ये हम आगे और समझने वाले इस चीज को, लेकिन ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है। और दूसरा जो हमने जो सेकंड बॉन्ड जो बनाया यहाँ पे, वो सेकंड टाइप का जो बॉन्ड था हमारा पाई एक्सेप्टिंग बॉन्ड, वो हमें हमारा हमेशा क्या होगा, बैकबोन होगा, पाई एक्सेप्टिंग बॉन्ड, ठीक है। एक बात और यहाँ लिख देते, इन दिस फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना the accepting electron cloud from metal to ligand is known as बैक बॉन्डिंग, है ना। इस केस के अंदर बोल रहे हैं हम, है ना। और इस केस में खास बात क्या है कि जो लिगेंड है उसके पास में खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है और मेटल के पास में भरा हुआ ऑर्बिटल होना अति आवश्यक है। आगे बात समझ। आइए एक एक करके हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। आगे हमने क्लासिफाई किया हुआ उनको समझ लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, जो फर्स्ट टाइप हमारे पास में है वो कौन सा हमारा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई ही डोनर है और पाई ही एक्सेप्टर, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो उनको हम उनके एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहां पे लिख देता हूं कौन सा, पाई नहीं सिग्मा डोनर, शायद मैंने गलत बोला था ऊपर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। गलत बोलने पे बहुत जल्दी याद आ जाता नहीं, आप लोग भी बैठे बैठे सोचोगे बहुत जल्दी सर को याद आएगा।
हाँ, फ्लो में हो जाता है यार। हाँ, समझते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, इसके अंदर कौन से वाले लिगेंड आएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात देखो समझो यहाँ पे कि जो सिग्मा डोनर है वहां पे सिग्मा ही इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और ये जो सिग्मा डोनर जो होगा ना, ये जो सिग्मा डोनर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये हमारा जनरली क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अभी देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है हमारा, है ना, जो लोकलाइज हो गया, नेगेटिव चार्ज समझ लो, नेगेटिव चार्ज हो गया हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज हो गया। या फिर आप समझ सकते हो इसको कि जैसे जो दूसरा होता है हमारे पास में, एक तो ये हो गया हमारे पास में, या फिर आप लोन पेयर समझ सकते हो। ठीक है, जितने भी लोन पेयर होते हैं उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो सिग्मा डोनर होंगे। और पाई एक्सेप्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि पाई एक्सेप्टर हमेशा मेटल से लिगेंड की तरफ होता है, दोनों में ही कॉमन ही होता है। ठीक है, तो सिग्मा डोनर तो हो गया। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखे जाए तो इसके एग्जाम्पल में ये जरूरी है कि जो भी आप लिगेंड ले रहे हो ना उसके पास में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। ठीक है, सिग्मा डोनर। पाई कैसे गेन करेगा वो हम समझा देंगे। जैसे कि सीओ में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ से आता है। ठीक है, अगर हम बात करें एनओ में, हालांकि वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास में होते हैं, ध्यान रखना एनओ वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन देता है ना वो, तो बाकी सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे डोनेशन वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बट एनओ के पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उस सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर है ना, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उसी तरह से सी एन माइनस हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, पीएस3 फॉस्फोरस के पास में लोन पेयर होता है, पीआर3 में भी फॉस्फोरस के पास में लोन पेयर होता है, पीएफ3 में भी फॉस्फोरस के पास में लोन पेयर होता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे क्लासीफाई करे हुए हैं, तो एक यहाँ पे NO+ भी ले लो, NO+ भी हो जाएगा हमारा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस पेयर होता है हमारा। तो अगर हम इनके बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये जो हम क्लासीफाई किया है इनको हम पहले 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जांपल इनको समझाएंगे। पहले एक पैटर्न ये होगा हमारे पास में, एक पैटर्न हमारा समझने का पैटर्न ये होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो एक्सेप्टिंग जो है ना, एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल है जो है इनका, वो इनमें कौन सा पाई स्टार ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इनमें जो होता है हमारा एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल जो होता है वो हमारा वैकेंट क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अगर वैकेंट पी ऑर्बिटल होता तो भी चल जाता। ठीक है, ये इनमें दोनों मेन फर्क है। तो पहला अपन देख लेते हैं जो जहां पर हमारा सिग्मा डोनर है लेकिन जो एक्सेप्टिंग है वो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनको हम अच्छे समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहला आएगा हमारा व्हेन एक्सेप्टिंग, या ऐसे समझ लो व्हेन सिग्मा डोनर लिगेंड एक्सेप्ट। अभी मैंने यहाँ पे क्योंकि पाई स्टार वाला हमारा जो दूसरी कैटेगरी है ना, इसमें भी आता है, जो हमने बात की थी ना, यहाँ पे भी पाई स्टार ही आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा डोनर को अलग से मेंशन कर दिया। व्हेन सिग्मा डोनर लिगेंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ये हमारा एक तरह का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना। अब इसकी जरूरत क्या है कि पाई स्टार जो होना चाहिए हमारा, पाई स्टार शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड हो, प्लस एंड हैव लो एनर्जी, मतलब जिनकी एनर्जी जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मतलब ही नहीं रहेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में बड़ी मेहनत लगेगी, है ना। तो एनर्जी भी कम होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। ठीक है, तभी इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल हमने कौन से कंसिडर किए हुए थे, मैंने आपको बताए भी थे, जैसे कि CO है ना,
CO हो गया हमारे पास में, जहां पे हमारे पास में ऑब्वियस सी बात है कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारे पास में। Cn माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमारा भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट यही करेगा और लेगा भी यही एटम होगा। मतलब मेन जो हमारा हीरो है वो इस पिक्चर का वो ये जो इनके ऊपर एरो बना रहा हूँ वही होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। एंड अगला आएगा हमारे पास में कौन सा, ये आएगा हमारे पास में NO प्लस, ठीक है, NO प्लस आ जाएगा। अब NO प्लस के पास में भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, और इसका जो ऑर्बिटल जो बनता है इसके पास में टोटल NO प्लस के पास में, ये प्लस लिख दूं मैं, हाँ, इसके बाद में टोटल इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में होते हैं 5 प्लस 6 आउटर मोशन में, 5 प्लस 6 कितना हो गया हमारा, ऑक्सीजन का 6 हो गया, तो 5 प्लस 6 अगर किया जाएगा तो टोटल हो गया हमारे पास में 11 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो गया हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ से हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे प्लस 2 ये हो गए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा हीरो कौन है, नाइट्रोजन ही है, ठीक है। और एक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि NO है ना, अब NO के केस में क्या होता है कि इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है हमारे पास में, ठीक है। तो इसके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, लोन पेयर भी होता है, प्लस ये इससे 2 बॉन्ड बना लेता है। तो गिन के देख लो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। और इसके पास में जरिए रहते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ये देता है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे पास में, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बाकी सभी के केस में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए वो दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी केस हो गए हमारे पास में। इन सभी में कॉमन क्या है, ये हमारे पास में डोनर एटम आप जो देख रहे हैं आगे वाला है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और जो पीछे की तरफ है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आइए इनको डायग्राम के साथ में समझते हैं, ठीक है। और इनमें अगर आप नोटिस करें ना तो ये स्टार्टिंग के जो 3 है वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप नोटिस करेंगे इन सभी में ही टोटल इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एमओटी में अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। ये एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है अपने पास में, ठीक है। तो हम इनमें से काम करते हैं, CO का एग्जांपल ले लेते हैं। CO का बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास में इसका तीसरा बॉन्ड आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, हाँ इस तरह से हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे होगा, डायग्राम कैसे होगा। डायग्राम में यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मेटल लिख दिया हमारा जो भी सेंट्रल मेटल है, और यहाँ मैंने CO को लिख दिया, ठीक है। और एक ऐसा काम करते हैं कि हमने इनके सिग्मा को तो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, सिग्मा को हमने इस तरह से बता दिया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्योंकि इनके पास मैंने सिग्मा के लॉन पेयर बना रखे, ओके। अब क्या है, अब कंडीशन समझना, मेटल है उसके पास में d ऑर्बिटल है, जब इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा भी ना तो भेजने पर इसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इसके d ऑर्बिटल में। तो इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास में जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारे पास में कौन सा है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है ना। तो लिख दे दो मैं यहाँ पे, इट हैव वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग हो चुका है, तो अब इसको बॉन्डिंग में समझ लेना। तो ये क्या करता है, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है, तो इस तरह से पाई वाला बॉन्ड बन जाता है, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास में। अगर इस बैक बॉन्डिंग का नेचर अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि इट इज अ डी पाई पी पाई बॉन्ड, इट इज अ डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड, काफी बार पूछा भी जाता है। अब एक चीज समझिए कि जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों क्या आगे क्लोज हो जाएंगे, है ना, ये दोनों क्लोज जाएंगे। और दूसरी बात समझिए, जो पाई स्टार है ना वो इन दोनों का है, तो जब भी कभी पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कभी इस पाई स्टार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये बेसिकली इन दोनों का है, ठीक है। तो इसमें आने की वजह से ABMO में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वीक होता है, मतलब बॉन्ड ढीला हो जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर वीक होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये एक बहुत जनरल कंसेप्ट है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग में होता है। तो ध्यान रखिएगा जब ये बॉन्डिंग होती है ना,
उस समय में हमारा ये होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है ना, या ये बॉन्ड हमारा जो होता है वीक हो जाता है और इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। आरी बात समझ। अब ये समझिए कि जितना ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना अच्छा ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना अच्छे बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, जितना एफिशिएंटली बॉन्ड होगा उतना ज्यादा इसके बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग का, आगे एक छोटा सा टॉपिक इसको लेके समझाएंगे इनके एग्जांपल को भी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो इस वाले केस में आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है हमारा वो कौन सा है, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। चाहिए, आइए अगला और समझते हैं हम लोग कि सेकंड केस हमारे पास में कौन सा होगा। तो सेकंड केस जो होगा हमारे पास में, इसमें हमने क्या किया, व्हेन सिग्मा डोनर लिगेंड है, लेकिन वो पाई जो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, पाई स्टार में होंगे हमारे। और हमने बात भी की थी कि ये एक तो पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, कहाँ करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में करता है। तो दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, व्हेन सिग्मा डोनर लिगेंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही लिखा ना ऊपर भी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, बेटर ये रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम मेटल हो जाता, फ्रॉम मेटल इनटू देयर कौन हो गया बेटा हमारे पास में, लिगेंड हो जाएगा, इनटू देयर, लेकिन लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, इतना तो ऑब्वियस ही बात है, इनटू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर पी ऑर्बिटल खाली होता तो जरूर लेता, लेकिन पी ऑर्बिटल जनरली खाली वाला मिलता नहीं है ना, तो वो एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। तो कुछ इसमें जो एग्जांपल जो होंगे हमारे पास, एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, आप थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट को लीजिए, PS3 हो गया, और फिर होता है PR3 हो गया, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड आप चाहें तो PF3 भी कर सकते हैं, PF3। अब मैं यहाँ P लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे सल्फर को भी समझ सकते हैं, सारी चीजें कंसिडर कर सकते हैं। मैंने P लिखा है, इसका मतलब P ही जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई भी थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए जो कि एज ए लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, उसके पास में एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमने मेटल बना दी, और यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे PR3 को ले लेते हैं, ठीक है। अब PR3 के पास में खास बात क्या है कि पहले इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो हमारी सिग्मा बॉन्डिंग बन गई, सिग्मा डोनर ही है, और जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो इसके पास में क्या पड़ा होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, है ना। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास में, इसके पास में क्या पड़ा हुआ है, इट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो नोट्स जो बनते हैं वो इतनी खूबसूरती से बनाने की कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, ताकि बाद में कभी आप पढ़ो ना तो मजा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो बाद में अगर आपसे ही नहीं पढ़ जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास टैबलेट है तो मैं काफी सारी चीजें इसमें कलरफुल कर पा रहा हूँ। आप 2-3 कलर करेंगे, कॉपी पेन पे है तो कर सकते हैं 2-3 पेन से, अगर आपके उसमें टैबलेट है तो आप भी इस तरह से अलग अलग कलर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम आगे हमारे मेन टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, इधर जो मेटल होता है ना, उस मेटल के पास में, ये जो मेटल है हमारे पास में, ये मेटल के पास में ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो गया, ऑर्बिटल भर गया, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि है ना, फुलफिल्ड ऑर्बिटल बोल दो, है ना, या फिल्ड मेटल ऑर्बिटल भी लिख दो, फिल्ड मेटल ऑर्बिटल यहाँ पे लिख देना बेटा, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा कैसा होगा, फिल्ड मतलब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, फिल्ड मेटल ऑर्बिटल। ये खास बात जो है बैक बॉन्डिंग वही होता है कि एक का भरा हुआ ऑर्बिटल होता है, एक का क्या होता है पास में खाली होता है, तो ये उसको बैक बॉन्ड करके उसको हेल्प कर लेता है एक तरह से। समझ लीजिए कि आजा भाई तेरे भी पास में जो इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मैं उसको डोनेट करता हूँ, तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सारा का सारा इनकी तरफ जाता है, और ये हमारा क्या होता है, पाई बम बन जाता है। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके स्टार बनाया, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा इनके दोनों के बीच में घूमता रहेगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, हमने जो पहला वाला जो हमारे पास में था जिसमें हमने सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होता है उसको डिस्कस किया है। तो ये तो हमारे पास में सिग्मा एंड पाई एक्सेप्टर वाला हो गया। तो अगला देख लेते हम दूसरा वाला कौन से टाइप का होगा हमारे पास में।
तो सेकंड टाइप का जो आएगा हमारे पास में, बी टाइप का जो होगा वो कौन सा होगा हमारे पास में, पाई ही डोनर एंड पाई ही एक्सेप्टर होगा। तो बी जो होगा हमारा क्या होगा, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड की हम बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि ऊपर जो नीचे दोनों ही केस जो होते हैं हमारे, वो दोनों पाई एसिडिक होते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट जरूर करते हैं वो। नॉन क्लासिकल हमेशा पाई एसिडिक भी बोलते हैं अपन उनको, पूरे पूरे ए बी दोनों क्लासिफाई जो हमने किए हुए। इसके लिए एग्जांपल जो हो गया हमारे पास में कौन सा हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जिसके बाद पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में पहला एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं, एथीन, एथिलीन भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। एथीन और एथिलीन भी कह सकते हो। थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, कोई काम है यहाँ पे, पहले ये समझाता हूँ। अब एथीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इस तरह से होती है ना, ठीक है। तो इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये लोन पेयर नहीं है, तो ये मेटल से बॉन्ड कैसे बनाएगा, पहला बॉन्ड है ना। तो पहला बॉन्ड जो बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाएगा, वो ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा ही इसका कौन सा, पाई ही होगा, है ना। वो इसका इलेक्ट्रॉन ही कौन सा होगा, पाई होगा। और जब ये एक्सेप्ट कर रहा होगा ना, तो ये एक्सेप्ट कहाँ करेगा, अपने पास में इसके पाई स्टार में एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी हम डायग्राम से समझाएंगे इसको, ठीक है। उसी तरह से हमारा एक दूसरा होता है एग्जांपल, वो कौन सा, हमारा बेंजीन। बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो गया हमारे पास में कौन सा हो गया, C6H6। तो बेंजीन के पास में भी क्या होता है, हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर तो होता नहीं है। तो अगर मेटल से अगर ये बॉन्ड बनाया जाएगा, तो देता हुआ बॉन्ड इसका भी क्या होगा, पाई क्लाउड ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब पाई क्लाउड पूरा शिफ्ट कर देता है। बेसिकली मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आप जानते हैं मेटल जो होता है हमारे यहाँ पे वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। तो वो इसके पाई क्लाउड को अपने पास में खींच लेता है, वो बॉन्ड बना के सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। और जब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो ये इसके जो वैकेंट जो ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर जो पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं उसमें बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब बॉन्ड बढ़ाने से बेनिफिट क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक और अच्छा सा एग्जांपल होता है हमारा, वो होता है हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन, ठीक है। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोल सकते हैं, या इसका फॉर्मूला जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C5H5 माइनस। स्ट्रक्चर जो होती है वो इसकी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इसकी ये ऐसी होती है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे नेगेटिव। अब मैंने ऊपर भी बात की थी आपके सामने कि ये जो होता है दोनों ही तरह के बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि अगर इसने मेटल के साथ में, ठीक है, अगर इसने मेटल को अपना ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर इसने इस मेटल को दिया हुआ है, ठीक है, ये मेटल है हमारे पास में, अगर इसने मेटल को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये सिग्मा डोनर बन जाएगा, हमारे ए वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और लेगा तो पाई से लेगा, लेने वाला पाई से, तो ये हमारे जो हमने ए कैटेगरी जो इससे पहले वाली पढ़ी थी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये इस तरफ से बात जो करें इसके बारे में, तो ये सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ये भी बिहेवियर इसका शो हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितना करेंगे, हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, आ रही बात समझ। और दूसरा केस का ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इसके अंदर रेजोनेंस कर सकता है ना, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा हमारे पास में। तो मेटल के साथ में, मेटल के साथ में ये इसके पूरे के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को गेन कर लेगा, और मेटल इसको इसके जो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर ही क्या दे देगा, अपना पाई बॉन्ड बना देगा। आगे बात समझ। तो जो दूसरे वाली कैटेगरी है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वो कौन सा, हमारा पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना
कि सीपी जो होता है वो हमारे पास में दोनों ही कैटेगरी का होता है। सीपी जो होगा हमारे पास में वो पाई सिग्मा डोनर भी होता है और पाई डोनर भी होता है, डिपेंड करता है केस के ऊपर। अब एक चीज यहाँ पे होती है कि जैसे मैं यहाँ बात करूं कि एथिलीन के केस में इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एथिलीन ने यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कितने किए हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, ऐसा कह सकते हैं ना। इसने ये जो पाई है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बेंजीन इलेक्ट्रॉन कितना दिया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इस वाले केस में अगर बात करें तो यहाँ तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और यहाँ इसने कितना दिया, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो डोनर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम बताते हैं हैप्टिसिटी से। किससे बताते हैं हम, हैप्टिसिटी से। मैं यहाँ लिख देता हूँ हैप्टिसिटी, ठीक है, जिसे हम ईटा से शो करते हैं, ईटा से शो करते हैं, जिसका मतलब होता है हैप्टिसिटी, जिसका मतलब क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ पाई डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पेयर नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इसके आगे हैप्टिसिटी लगा दूं, ठीक है, तो इसके लिए ईटा लिख दूंगा मैं आगे, और ईटा के ऊपर मैं कैसे लिख दूंगा मैं, जैसे मैं यहाँ ही लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि इसको मैं लिख दूंगा मैं कैसा, ये जगह जो छोड़ दी वो इसके लिए छोड़ दी। तो इसके लिए हम लिख देंगे आगे, क्या लिख देंगे, हैप्टिसिटी में ईटा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसने, ईटा 2। बेंजीन के केस में कितना हो जाएगा बेटा वापस में, ईटा 6, ठीक है। इसमें 2 चीजें हो सकती है कि ये हमारा ईटा क्या होगा हमारे पास में, जो ईटा है वो 2 भी होगा हमारा, ईटा 2 सीपी, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा हमारे पास में, ईटा 6 सीपी हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो होता है हमारा इस तरह से इसमें बॉन्डिंग का फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हैप्टिसिटी वगैरह क्या होती है, और ये दोनों ही टाइप के जो हमारे पास में जो लिगेंड है वो हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज है जो मुझे यहाँ पे इसको एक ऑर्बिटल डायग्राम से बताता हूँ, जैसे मैंने ऊपर इन दोनों को ऑर्बिटल डायग्राम से बताया था, तो एक ऑर्बिटल डायग्राम से बना के इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बनता कैसे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर एथिलीन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एथिलीन का, कि वो जो ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है वो कैसा होता है। तो एथिलीन बॉन्डिंग बिटवीन बॉन्डिंग ऑफ ईटा 2 एथिलीन। अब आप लोग समझ जाओगे ना कि ईटा 2 मतलब क्या हो गया, ठीक है। ईटा 2 एथिलीन की बॉन्डिंग किस तरह से होती है, देखो वही तरीका हमारे पास में मेटल बना लो। यहाँ पे हमने एथिलीन को बनाया। अब समस्या ये है कि बहुत सारे ऑर्बिटल आएंगे यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, एथिलीन का हाइड्रोजन एक बिलो द प्लेन रख देते हैं, एक हम अबव द प्लेन रख देते हैं। इसके भी एक हाइड्रोजन को हम बिलो द प्लेन रख दिया, और एक हमने क्या कर दिया, अबव द प्लेन कर देंगे। अरे बन जा, हाँ बन गया, ये हो गया। अब एक बार हम इसके जो डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये तो सिग्मा बना हुआ, अंदर वाला सिग्मा तो डोनेट करता नहीं है, और बाहर की तरफ इसका क्या होता है, पाई ऑर्बिटल होता है, ये पाई क्लाउड होता है इसका, ठीक है, ये पाई क्लाउड है इसका, ठीक है। तो ये पाई क्लाउड जो होता है ना, वही तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सिग्मा डोनर, मतलब पाई डोनर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में कौन सा आएगा, पाई डोनर हो गया हमारे पास में। और आप लोग जानते हैं कि मेटल के पास में कौन सा होता है हमारे पास में, अच्छा खासा भरा हुआ। यहाँ पे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, भरी पड़ी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं मेटल के अंदर, ठीक है। तो ये मेटल के हमने जैसे पहले बात भी की थी, लिखी भी थी कि फिल्ड मेटल ऑर्बिटल, मेटल डी ऑर्बिटल, ठीक है। और जो ये होगा हमारे पास में कार्बन, उसके पास में भी बताना पड़ेगा हमें उसके वैकेंट ऑर्बिटल। हालांकि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे पाई स्टार होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो कौन से होंगे, हमारा पी तो ऑर्बिटल है ही है, लेकिन वो कौन से होंगे, हमारे पाई स्टार होंगे, ठीक है। दे आर पाई स्टार एमओ ऑफ एथिलीन, जो कि वैकेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे डोनेशन होगा वो कहाँ से होगा, हमारा इनके बीच में होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा बन जाएगा, हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे इस फॉर्मेट में हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है
ठीक है। अगले लेक्चर में हमारे पास में जो ये सारे डोनेशन तो हमने कर लिए, अब इसी को क्लासिफाई करके थोड़ा सा इसी बैकबॉन्डिंग के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, फेरोसिन होता है हमारे पास में, है ना, जैसे सॉल्ट वगैरह जो होता है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई एग्जांपल देंगे, थोड़ा सा सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला पैटर्न को, थोड़ा सा इसके एग्जांपल को और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। अगला भी इसी के अंदर काउंट करने की इच्छा हो रही थी, तो अगले वाले में हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वगैरह ले लेंगे थोड़े से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेटा ध्यान रखना कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे है ना कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जल्दी से रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।